तुलसी की पत्ती कब नहीं तोड़नी चाहिए और तुलसी में जल कब नहीं चढ़ाना चाहिए। रविवार को भी हम ये कार्य नहीं करते। गुरुजी, तुलसी कितने प्रकार की होती है? घर में कौन सी तुलसी लगाएं? तुलसी महारानी है, एक देवी है और उसको कई लोग उसका जूस बनाते हैं, काढ़ा बनाती है। या जिस घर की छत पे तुलसी का पौधा होता है उस आंगन में कभी भी बिजली कोई नुकसान नहीं करती। यानी और जो नित्य प्रतिदिन तुलसी माता को गोविंद के सिर पर चढ़ाता है उसे किसी भी प्रकार का अप्रत्यक्ष रूपी पाप नहीं लगता। सीताराम प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम साधु संतों गुरुजनों द्वारा जानेंगे कि तुलसी का पौधा हमें घर में क्यों लगाना चाहिए, तुलसी का पौधा घर पर होने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है, तुलसी दल हमें कब तोड़ना चाहिए और कब नहीं तोड़ना चाहिए, और भी बहुत कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए प्रिय भक्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं यह वीडियो। रात्रि के वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे थे तो उस समय परिक्रमा मार्ग कच्चा था, तो शायद उसे लोमड़ी कहते हों या सियार, ऐसा आकृति का जीव था। कुत्तों ने उसको तो मरणासन स्थिति में वो पड़ा ऐसे था और कुत्ते उसको बहुत छिन्न भिन्न कर चुके थे और चले गए थे। तो वो आंख खोल के देख रहा था पर स्थिति थी कि अभी मरने वाला है, तो बैठ गए। अब वो हमारे पास तो और कुछ था नहीं, वृंदावन की रज जो परिक्रमा की थी उसके ऐसे शरीर में डाला, कान में उसके राधा राधा राधा। तो जो हमारी तरफ करुणा दृष्टि से देखा ना, तुम्हें कैसे बताएं, ऐसा लग रहा था मानो कोई महापुरुष हमें आशीर्वाद दे रहा हो। थोड़ी देर में ऐसे झटका हुआ, अंदर हृदय एकदम ऐसा शीतल हुआ और यहाँ ऐसे भगवत प्राप्ति हो गई, क्योंकि धाम, रजरानी और नाम तीनों। तुलसी की पत्ती कब नहीं तोड़नी चाहिए और तुलसी में जल कब नहीं चढ़ाना चाहिए। रविवार को भी हम ये कार्य नहीं करते, एकादशी को भी नहीं करते। तुलसी महारानी को अपने गोविंद से बहुत प्रेम है। भगवत प्राप्ति के लिए तुलसी महारानी हरेक एकादशी का व्रत करती हैं। एकादशी के व्रत का सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि निर्जला एकादशी व्रत किया जाए। हर एक एकादशी निर्जला किया जाए, ये सबसे बेस्ट तरीका है। उससे थोड़ा सा नीचे वाली सीढ़ी का है, जल पी के रहा जाए। अगर हम एकादशी के दिन तुलसी महारानी को जल चढ़ाएंगे तो उनका व्रत टूट जाएगा और उनके उस व्रत के टूटने का दोष तुम्हें लगेगा। प्रत्येक रविवार को भी माँ तुलसी व्रत रखती हैं। रविवार के दिन उन्हें जल चढ़ाने से उनका व्रत खंडित हो जाता। तुलसी ऐसी जगह पर रखी जाए जहां पर धूप पर्याप्त आती हो, थोड़ी छांव भी आती हो। दिन भर की धूप मिलेगी तो भी शायद, छोटी है तुलसी तो सूख जाएगी, पर बड़ी हो गई है तो फिर दिन भर की धूप भी सहन कर लेगी। समय से आप शाम को और सुबह जल डालती रहिए। ईशान कोण में घर के द्वार पर, आपके घर के द्वार पर, घर के सामने फ्रंट पे यदि तुलसी लगाई जाए तो वास्तु के अनुसार बहुत शुभ मानी जाती है। तरुण रामवीर शर्मा जी कैलाश जी का प्रश्न है, गुरु जी तुलसी कितने प्रकार की होती है? घर में कौन सी तुलसी लगाएं? तुलसी 9 प्रकार की होती है। बहुत प्रकार की तुलसी है पर 9 प्रकार की, हम 9 प्रकार की तुलसी के बारे में जानते हैं, तो हम आपको 9 प्रकार की तुलसी के बारे में बता रहे हैं। श्यामा तुलसी होती है, गौरी तुलसी होती है, जो लगभग श्यामा, वृंदावन में सबसे ज्यादा श्यामा तुलसी है। कब आपको तुलसी तोड़नी चाहिए और कब आपको तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, और तुलसी तोड़ते हुए कौन सा मंत्र आपको बोलना चाहिए। तुलसी तोड़ते समय हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, यदि आप ये याद कर सकें तो याद कर लें, नहीं तो श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण का उच्चारण करते हुए ही हमें तुलसी तोड़नी चाहिए। कौन सा मंत्र है शास्त्रों में? तुलस्यमृत जन्मासि सदा त्वं केशव प्रिया
चिनोमि केशवस्यार्थे वरदा भव शोभने त्वदङ्गसम्भवैः पत्रैः पूजयामि यथा हरिं तथा कुरु पवित्रांगे कलौ मलविनाशिनी। यह मंत्र पढ़कर आप तुलसी तोड़ सकते हैं। नहीं मंत्र याद है तो केवल नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए श्री सीताराम श्री राधे श्याम का उच्चारण करते समय तुलसी तोड़ें। अब कब तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए वो हम आपको समाधान दे रहे हैं। रविवार तो आप जानते ही हैं, रविवार संडे के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती। संडे के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। मंगलवार को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए और शुक्रवार को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। पर बहुत सारे लोगों को यह भ्रांति है कि रविवार और बुधवार को तुलसी नहीं तोड़ते। पर जो आपको फेसबुक और व्हाट्सएप में ज्ञान मिल जाता है ना, वो ज्ञान टिकाऊ नहीं होता, उसका कोई प्रमाण नहीं होता। ये शास्त्रोक्त प्रमाण गीता प्रेस से एक पुस्तक निकलती है, देव पूजा प्रकरण, जिसे नित्य कर्म पद्धति कहते हैं। सभी विद्वानों का उसमें मत है और ये बहुत समय से पुस्तक निकल रही है, प्रकाशित हो रही है, जिसे नित्य कर्म पूजा प्रकाश कहते हैं। नित्य कर्म पद्धति में पेज नंबर 109 में, नित्य कर्म पूजा प्रकाश में पेज नंबर 109 में यह बात शास्त्रोक्त बात कही गई है कि तुलसी रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए, शुक्रवार को और मंगलवार को नहीं तोड़नी चाहिए। इन वारों के अतिरिक्त, अच्छा आप लोगों का संदेह ये भी है महाराज जी एकादशी को तुलसी तोड़ें कि नहीं। एकादशी को तुलसी आप तोड़ सकते हैं। एकादशी को तुलसी तोड़कर भगवान को चढ़ा सकते। एकादशी का कहीं निषिद्ध नहीं है, निषेध नहीं है। हाँ, द्वादशी का निषेध है। द्वादशी को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। अमावस्या और पूर्णिमा को भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। इन 3 तिथियों में, और कोई बच्चा घर में जन्म लिया हो या घर में किसी की मृत्यु हो गई हो, सूतक चल रहा हो, उस सूतक काल में भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। परंतु शास्त्रों में यह भी लिखा है कि अमावस्या और द्वादशी रात्रि और दोनों संध्याओं में तुलसी ना तोड़ें। देखिए, समाधान यह है शास्त्रों का कि अब आप प्रश्न करेंगे कि महाराज जी यदि हम तुलसी ना तोड़ें तो फिर भगवान को चढ़ाएं कैसे। तो समाधान है कि जो तुलसी वृक्ष के पास जो तुलसी गिर जाती है वह तुलसी हमें ठाकुर जी को चढ़ाना चाहिए। और अंत में इसमें यह लिखा है कि शालिग्राम भगवान की पूजा करने के लिए, शालिग्राम भगवान की पूजा के लिए यदि तुलसी आप तोड़ रहे हैं, उद्देश्य यह है कि शालिग्राम भगवान को तुलसी चढ़ानी है, तो फिर उसमें कोई भी वार और कोई भी तिथि वर्जित नहीं है ना। शालिग्राम जी की पूजा के समय निषिद्ध तिथियों में भी तुलसी तोड़ी जा सकती। फिर कहते हैं तुलसी को दांत से नहीं चबाना चाहिए, पाप लगता है, इसको सीधा निगल जाना चाहिए। इसमें भी दोनों ही कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि तुलसी महारानी है, एक देवी है, और उसको कई लोग उसका जूस बनाते, काढ़ा बनाते, ये सब सचमुच निषेध होता है।
क्योंकि हम उनकी एक माता के रूप में पूजा करते हैं। तुलसी का पान रोज करना चाहिए, लेकिन उनको दांत से चबाना नहीं चाहिए। आध्यात्मिक कारण तो यह है कि वो हमारी महारानी है, तुलसी महारानी, पर वैज्ञानिक कारण भी है कि उस तुलसी में एक ऐसा पारा धातु पाया जाता है कि अगर उसको आप दांतों से चबाओगे तो आपके दांत कमजोर हो जाते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने दोनों चीज की, वैज्ञानिक भी और आध्यात्मिक लाभ भी हो जाए, इसलिए चबाने को मना कर दिया। अब आज की किसी नए पीढ़ी, नए बच्चे को आप ये बातें बताओगे कि तुलसी नहीं चबाना चाहिए तो बोलेगा क्या फर्क पड़ता है, निगलो या चबाओ एक ही बात है। लेकिन हमारे महात्माओं ने बहुत शोध करने के बाद, बहुत सोच समझ के इन सब चीजों को प्रकट किया। तुलसी का पौधा जिस आंगन में होता है, उस आंगन में तुमने देखा होगा जब बिजली कड़कती है ना, बिजली उसको बोलते हैं ना, बिजुली कड़कती है जब, यहां तो बरसात होती होंगी काफी, तो जब काली घटाएं गिरती हैं और वो बिजली चमकती है वो और तुमने समाचारों में भी सुना होगा कि भाई बिजली कड़की तो इतने लोग खत्म हो गए, बिजली कड़कने से इतने लोग मर गए। कहते हैं जिस आंगन में या जिस घर की छत पे, जिस घर के आंगन में या जिस घर की छत पे तुलसी का पौधा होता है, उस आंगन में कभी भी बिजली कोई नुकसान नहीं करती। यानी जो प्राकृतिक आपदा है उसको छोड़ो, बिजली को, जो प्राकृतिक आपदा होती है उस आंगन में कभी आती नहीं है, जिस आंगन में तुलसी का पौधा होता है। इसलिए हर आंगन में तुलसी का पौधा होना ही चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। और वैसे तो तुम जानते ही हो, बिना तुलसी के हमारे ठाकुर जी तो भोग ही नहीं लगाते हैं। जिस थाली में, जिस भोजन में तुलसी, प्रसाद कब बनता है? तुम किचन में जो खाना बनाते हो वो भोजन है। जो रसोई घर में तुम खाना बनाते हो वो क्या है? भोजन, उसको भोजन बोलते हैं। लेकिन जिस थाली में, जिस भोजन की थाली में तुलसी का पत्र गिर जाए, डल जाए उसमें, तो वो भोजन नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। जो आप यहां से भागवत के बाद प्रसाद लेके जाते हो, उसमें भी तो तुलसी का ही पत्र डलता है, तभी तो वो प्रसाद बनता है, क्योंकि उसके बिना तो ठाकुर जी ग्रहण ही नहीं करते उसको। तुलसी का पत्र, गीता में कहते हैं ना भगवान कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति। तुलसी के पत्र के बारे में कहते हैं ना। तो भगवान ग्रहण करते ही नहीं है, उससे पहले भोजन नहीं खाते वो। आप कितने भी 56 भोग सजा के भगवान के सामने रख दो, अगर उसमें तुलसी का पत्र नहीं है तो वो ग्रहण नहीं करेंगे। हमारे यहाँ तुलसी के कुंड का भी विधान है। गोल कुंडा है ऐश्वर्य देगा, चौकोर कुंडा है। आप लोग कई बार देखे होंगे किसी किसी के यहाँ चौकोर तुलसी का क्यारा होता है, कुंडा होता है, वो वंश बढ़ाता है। षडाकृति का है, वो धन देता है, संपदा देता है। दोष हमारा है, हम तुलसी के कुंडे के नीचे शंकर जी को रख देते हैं। क्यों? कि यहीं तुलसी जी को पानी चढ़ाएंगे, यहीं शंकर जी को चढ़ा देंगे। दोष है। तुलसी के कुंड के नीचे हम सर्पदेव को रख देते हैं, नाग देवता रख देते हैं, पानी चढ़ाएंगे, पात्री रख देते हैं, नहीं, दोष। उसका दोष हम सबको, स्वयं अगर गलती करते हैं तो स्वयं को भोगना। कैसा कुंड हो, 7 तरह के कुंडों का व्याख्यान तुलसी के रूप में कहा गया है महाराज। पहला गोल, दूसरा चौकोर, तीसरा षडाकृति, चौथा त्रिवेणी, 3 कोने वाला कुंडा। शास्त्र कहता है जिसके मार्ग घर में टुकड़े हो रहे हों, घर विभाजन की ओर हो रहा हो, तो 3 कोण का कुंडा घर में रखकर पूजा करने पर परिवार एक हो जाता है।
पांचवा, गार्डन में बिना कुंड का जो तुलसी का पौधा रोपित होता है, बिना कुंड के एक बगीचा जैसा बो दिया जाता है, तुलसी उत्पन्न हो जाती है। महाराज, वहां पर संपदा तो रहती है पर चिंता बहुत रहती है, टेंशन बहुत रहता है। क्यों? घर के दरवाजे के बाहर इतनी सारी बगीचे में तुलसा कर दी। कोई निकल कर जा रहा था, उसने थूक दिया, कोई निकल कर जा रहा था, उसने पानी डाल दिया, कोई श्वान ने, कुत्ते ने, किसी ने, बिल्ली ने गंदगी कर दी, उसका दोष आपको लगेगा। इसलिए कुंड के अंदर तुलसा का, तो वो धन तो देगा, जो तुमने बगीचे में तुलसा लगाई है, गार्डन तुलसा का करा, वो धन तो देगा, संपदा भी देगा, पर चिंता को बढ़ा देगा। पांचवा, महाराज, छठा, तुलसी के कुंड को 3 धार पर लटका कर रखना। कई जगह पर आपने देखा होगा तुलसी का जो कुंडा होता है उसको 3 जो तार होते हैं, 3 जो चेन होती है, उस पे लटकाया जाता है। महाराज, विष्णु पुराण उसका भी व्याख्यान करती है। महाराज, वहां व्यक्ति के कार्य उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे भोजन की थाली लग गई, भोजन तैयार हो गया, बस खाने बैठे हो और थाली खसक गई, समझ लेना कि तुलसी को अधर पर लटका कर रखा है। इसलिए कार्य तो हो रहे हैं, बनने वाले हैं, 4 दिन बाद ये काम होने वाला है, 8 दिन बाद ये काम होने वाला है, लग रहा है कि इसमें इतना फल मिलेगा, लग रहा है इस व्यापार को करेंगे तो इतना फायदा हो जाएगा, सब कुछ करा, लाखों रुपए लगा भी दिए, थाली मालूम पड़े खसक गई, अधर लटका है तुलसी। 7 क्रम है तुलसी के, ये छठा क्रम बताया। तुलसी का 7वां क्रम, तुलसी का 7वां क्रम है। महाराज, तुलसी का कुंडा जैसा घर के आंगन में है, तुलसी का कुंड जैसे घर के आंगन में विराज रहा है, ऐसा ही छोटा सा कुंड भगवान के लिए रोपित करें। प्रतिदिन भगवान की सेवा करते समय तुलसी का कुंड सम्मुख रखकर उसकी आराधना करना, फिर उस कुंड को वापिस बाहर ले जाकर रखना, फिर दूसरे दिन पूजन के समय पर कुंड को लाकर रखना। हम तो यहां तक कहते हैं, विष्णु पुराण गर्ग संहिता कल्याण का तुलसी अंक यहां तक वर्णन करता है कि आप पूरे साल ये नहीं कर सकते तो कम से कम कार्तिक के महीने में भगवान के सामने तुलसी का छोटा कुंड, चौकोर वाला, गोल नहीं, चौकोर कुंड लाकर भगवान के सामने रखकर छोटा सा कुंड का पूजन कर कर भगवान के साथ उस कुंड को वापस बाहर विराजमान करें, फिर कल लेकर आए, फिर विराजमान। तुलसी के पौधा का बहुत सुंदर महिमा है। भगवान कहते हैं, जिस घर में तुलसी से मेरी सेवा होती है उस घर में कभी व्यर्थ में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। जिस घर में तुलसी पत्र से मेरी सेवा किया जाए उस घर में दरिद्रता के लिए कोई स्थान नहीं होगा और उस घर में दुर्भाग्य प्रवेश नहीं करेगा। उस घर में दुख दर्द जैसे समस्या कभी भी नहीं आ सकता। इसलिए तुलसी की महिमा बहुत बड़ी है। मैंने पूर्व में भी आपसे निवेदन किया था, तुलसी के पत्र ग्रहण करने से बड़े गंभीर से गंभीर रोग भी समाप्त हो जाता है। नित्य रोज तुलसी का सेवन करो, जल में तुलसी डाल करके उस जल को सेवन करो, ग्रहण करो, आपके फेफड़े हमेशा साफ रहेगा। सुंदर तुलसी के ही सुंदर सुंदर पौधे वृंदावन में हैं। काय के पौधे हैं वृंदावन में सबसे ज्यादा? तुलसी के। तुलसी भगवान को बड़ी प्रिय है और जो नित्य प्रतिदिन तुलसी माता को गोविंद के सिर पर चढ़ाता है उसे किसी भी प्रकार का अप्रत्यक्ष रूपी पाप नहीं लगता। हमारे एक मित्र कहा करते थे, तुलसी वृक्ष न जानिए
काय न जानिए ढोर, मात पिता मानो ना जानिए, जे तीनों नंद किशोर। तुलसी वृक्ष नहीं है, साक्षात कृष्ण का रूप है तुलसी। रोज तुलसी की सेवा करो, रोज तुलसी माता को जल चढ़ाओ। जो प्रतिदिन 11 पत्ता तुलसी के खाता है, गंगा जल खाली पेट पीता है, उसे कभी भी पेट की कोई भी बीमारी नहीं बनती है। लेकिन आदमी इतना खतरनाक है कि रूल आता है, क्या तोड़ता है, रूल आता है। आदत कुचरा कर गई तुलसी माता। हमने एक जगह से निकाला, देखो ध्यान देना, कान खोलकर सुनना। तुलसी जी के तोड़ने के 8 नियम। तुलसी जी को कैसे नहीं तोड़ना चाहिए, सुनो। तुलसी जी को कभी भी, पहला नियम है, तुलसी जी को कभी भी नाखूनों से नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी दल खा सकते हैं या नहीं? रुचि जी हैं दिल्ली से, आपका प्रश्न है। एकादशी को तुलसी दल तोड़ सकते हैं। तो किस दिन नहीं तोड़ते? द्वादशी को नहीं तोड़ते और रविवार को नहीं तोड़ते, लेकिन शालिग्राम जी के लिए रविवार को भी हम तोड़ सकते हैं, लेकिन द्वादशी को तो नहीं तोड़ना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। शालिग्राम जी के लिए हम रविवार को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना शालिग्राम जी की बात आई है, जो श्री विग्रह है उनके लिए नहीं। और आप चाय में डालना चाहेंगे तो नहीं तोड़ सकते, दोष है। और अपने लिए औषधि के रूप में तो आप जो है संक्रांत को नहीं तोड़ सकते, पूर्णिमा को नहीं, 14 को नहीं, अमावस को नहीं, ये मना किया गया। लेकिन शालिग्राम के लिए द्वादशी को छोड़कर हर रोज तुलसी जी ले सकते हैं, केवल शालिग्राम जी के लिए छूट है। और खा भी सकते हैं आप, लेकिन दांत इसलिए नहीं लगाते, शास्त्रों में कहा है कि तुलसी को शस्त्र नहीं लगाना चाहिए, तो कई लोग दांतों को भी शस्त्र मानते हैं, इसलिए नहीं। बाकी सच बात है कि इसलिए तुलसी दांतों से नहीं चबाते, क्योंकि इसमें जो है मरकरी होता है, जो दांतों में रोग का कारण बन जाता है। पारा होता है, तुलसी जी के दलों में पारा होता है, जो दांत में रिएक्शन करता है। इसलिए यदि आप चबा गए तुलसी को, जल्दी से पानी घूट कर कुल्ला करके अंदर कर लो, जिससे कि तुलसी दल दांतों में लगा ना रहे, उससे बीमारी हो। हाँ तो प्रिय भक्तों, हम सभी ने गुरुजनों साधु संतों द्वारा तुलसी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। इसलिए सभी साधु संतों को मेरा हाथ जोड़कर कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय भक्तों, आपको किन महाराज जी का विचार अच्छा लगा तथा आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो प्रिय भक्तों, चलिए चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।